अपनी मां को दर्द में देखकर युवा ड्रैगन ने आग उगलने की कोशिश की। जादूगर ने खतरा महसूस किया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन 1 सेकंड बाद आग भड़क उठी, जादूगर को राख में बदल दिया। आग की तीव्र गर्मी ने ड्रैगन की गर्दन पर लोहे का कॉलर पिघला दिया। डेनेरिस ने अंततः अपने बच्चों की अद्भुत शक्ति को समझा। जैसे जैसे ड्रैगन बड़े हुए, उन्होंने आसानी से समुद्र में शिकार करना सीख लिया। डेनेरिस को बहुत गर्व हुआ। अब उसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव थे, जो पूरी सेना से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। लेकिन उसने कभी उस त्रासदी की कल्पना नहीं की थी जो उनका इंतजार कर रही थी। मृतकों की सेना से लड़ने के लिए उसने अपने ड्रैगन को युद्ध में भेजा। हालांकि वे बड़े थे, वे केवल 1 साल के थे और उनके पास कोई वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं था। उसका तीसरा बच्चा विसेरियन नाइट किंग के बर्फीले भाले से मारा गया और एक जमी हुई झील में निर्जीव गिर गया। युद्ध के बाद व्हाइट्स ने उसे पानी से बाहर खींचा और नाइट किंग ने उसे युद्ध के हथियार में बदलने के लिए काले जादू का उपयोग किया। हालांकि उसके दूसरे बच्चे रेगाल का भाग्य और भी दुखद था। युद्ध के बाद रेगाल बुरी तरह घायल हो गया था। जैसे ही वह बेहतर हो रहा था, उस पर समुद्र में घात लगाकर हमला किया गया। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। एक विशाल भाला उसकी गर्दन के आर पार हो गया और उसका शरीर समुद्र में गहराई तक डूब गया। डेनेरिस अपने बच्चों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह असमर्थ थी और अपने आखिरी बेटे ड्रोगन की रक्षा के लिए उसे पीछे हटना पड़ा। अपने भाइयों की मृत्यु के बाद ड्रोगन तेजी से बड़ा हुआ और इतना शक्तिशाली हो गया कि अकेले ही एक सेना को नष्ट कर सकता था। उसने और डेनेरिस ने साथ मिलकर 7 राज्यों को जीता, लेकिन किस्मत ने दूसरा मोड़ लिया। डेनेरिस को उसके प्रिय ने धोखा दिया और वह आयरन थ्रोन के सामने मर गई, लेकिन ड्रोगन ने जॉन स्नो से बदला नहीं लिया। उसने अपने अंदर ड्रैगन का खून महसूस किया और अपने गुस्से को आग में बदल दिया। उस आयरन थ्रोन को नष्ट कर दिया जिसने कई युद्धों का कारण बना। फिर उसने अपनी मां के शरीर को उठाया और हमेशा के लिए मानव दुनिया को छोड़ दिया।